अगर आपको अमीर और आपको सफल बनना है तो 3 चीज़ें आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कुछ वर्कआउट करना चाहिए, लाइट वर्कआउट हो सकता है, या अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जाके एक राउंड इधर उधर मार के आ जाइए, यानी कि वॉक करके आ जाइए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरा मकसद ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फिट रहो, अब ऑब्वियसली मकसद ये है, लेकिन यही नहीं है कि आप जाके फिट रहो और बॉडी शॉडी बना लो और ये कर लो, उससे मेरा मतलब नहीं है। अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो आपका दिमाग, जो ऊपर दिमाग है ना, जो डब्बा है, उसका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग किस चीज़ का पार्ट है? आपकी बॉडी का ही पार्ट है। अगर आपकी बॉडी ही अच्छी नहीं है, फिट नहीं है, आपकी बॉडी ही अगर फ्रेश नहीं है तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा। आप कितने ही अच्छे दिमाग वाले हो, आपको नींद आ रही है, कहाँ दिमाग लगाओगे भाई? सो जाओगे ना। तो फिट रहना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका दिमाग अच्छे से काम चलता है। समझो, दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। दिमाग को काम करवाने के लिए आप सुबह कभी भी मेहनत करेंगे, कोई भी वर्कआउट करेंगे, आपका पूरे दिन दिमाग बहुत ही मस्त काम करेगा। ठीक। और एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि सुबह उठकर जो चीज़ करनी है उससे पहले एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रात को, उसके पिछले रात को करनी है। वो क्या? एक तो आप समझ रहे हैं कि गंदी आदतों से दूर रहे, कोई गलत काम ना करें, आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जल्दी सो जाओ। बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी सो जाओ। अब सवाल ये आता है कि भाई जल्दी कहाँ से सो जाएं? आदत तो यही पड़ेगी, रात में नींद नहीं आती है, दिन में नींद आती है, दिन में सो जाते हैं तो रात में सो नहीं पाते हैं। तो क्या ही करें? और रात में सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती क्योंकि दिन में सो गए। सिंपल सी बात है भैया, अगले दिन मत सो, चाहे आग लग जाए, चाहे तूफान आ जाए। अब आप बोलोगे यार नींद आई जाती है, सिंपल सी चीज़ है, जो आपका नींद का जो पैटर्न है, जो टाइम है, उस टाइम पे जाके बाहर कहीं घूम आइए, कुछ कर आइए, सोइए मत। ठीक, आइए, उसके बाद आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप तुरंत सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाइए। सिंपल सी बात है। अब ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन करना तो पड़ेगा अगर पैसा कमाना है, सफल होना है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले उसकी पिछली रात को जल्दी सोना है, और जब उठ जाना है तो कोई भी छोटा मोटा काम वाम कर लेना, तो कि आप फिट रहो। चाहे आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको लिस्ट बनानी है कि आपको इस दिन क्या क्या करना है। अब लिस्ट बनाने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा, बच्चों का काम होता है कि अपना टाइम टेबल बना लिया, ये करूँगा 6:30 से 7:30, ये करूँगा 8 बजे से 9 ये करूँगा। वो सब करने के लिए मैं नहीं कह रहा। इससे होता क्या है कि जब आप लिखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि ये चीज़ करनी है, आपके माइंड में चीज़ आ रही है, और जब लिखते हो ना तो उस चीज़ को आप साकार करने की हिम्मत भी दिखाते हो। आप पता है आधे से ज़्यादा चीज़ें सोचते क्यों नहीं? क्योंकि आप उससे डरते हो कि यार इस पर तो मेरे को सोचना ही नहीं, यार मैं नहीं, बाद में देखूंगा बाद में। आप उसको जब फेस करते हो, सपोज करो कि मैं बोलूँ कि यार मुझे कोई चीज़ करनी है, मान लो मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं बोलूँगा यार बाद में, कल करूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, मैं अपने आप को टाल रहा हूँ क्योंकि मैं फेस करना ही नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है ऑलरेडी। भाई यार पे तुम लेट हो रहे हो, पढ़ो लिखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये मेरे साथ कॉलेज में होता था। तो मैं क्या करता था, भाई खोलो देखो क्या है सिलेबस, अभी यही टाइम है। जब अपने आप को फेस करते हो तो आपको झटका लगता है, यार मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ। अभी तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही थी और आप चाहते भी नहीं थे कि रियलाइजेशन हो, क्योंकि इससे आपको मेंटली दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन वो प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। आंख बंद करो और देखो कि क्या गलती करके बैठे हो। जब ये रियलाइज़ होगा तो भाई मेहनत करोगे और सारी चीज़ें करोगे। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है कि क्या क्या आपको करना है इस दिन में। मुझे नहीं लगता कि आप वो एकदम करेक्ट डॉट टू डॉट टाइम पे कर पाओगे, लेकिन हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहनी चाहिए कि क्या करना है। टू डू लिस्ट कह लो या जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कह लो। और ये तो सिंपल सी चीज़ आपको पता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको पहले करो। लोग इसमें आपको ज्ञान देंगे कि जो प्रायोरिटी वाइज सबसे अच्छी है उसको पहले करो, लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, यही तो नॉर्मल सी चीज़ होगी ना। मैं इसे थोड़ा हट के कुछ कहना चाहता हूँ। सपोज करो कि किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो सकती है कि उसको मान लो डांस क्लास ज्वाइन किया हुआ है और डांस क्लास में जाना है, हाँ। लेकिन अगर वो मतलब पैसे वाइज देखेगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जाके कोई प्रोजेक्ट वगैरह है उसको कर ले, तो उसको उससे पैसे मिल जाएंगे। मैं ये चूज़ करूँगा कि पहले आप डांस क्लास चले जाओ। क्यों आप बोलोगे भाई वीडियो का मकसद पैसा कमाना था, सफल होना था, डांस क्लास से क्या सफल होऊंगा? पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी ना, तो आप किसी और चीज़ पे फोकस करोगे तो भी कर नहीं पाओगे। आपके मन में यही चलता रहेगा डांस क्लास या डांस कर लेता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता डांस के बड़े दीवाने हो गए आप, लेकिन कोई भी चीज़ जो भी आपका करने का मन है उसको पहले कर लो। नहीं करोगे तो जो दूसरी चीज़ करो, ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना भी अपने आप में संयम रखो कि ऐसा नहीं है कि डांस क्लास में चले गए, वहाँ आवारागर्दी करो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, टाइम ही नहीं निकाला, और क्या पढ़ना लिखना, क्या प्रोजेक्ट करना है, छोड़ो यार, हटाओ ये सब। ऐसा नहीं करना। वो आपके संयम पे, आपके विवेक पे डिपेंड करता है।
तो मेरे लिए पहले वो चीज़ करना है जो मुझे खुशी दे, जो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग दे। ठीक है, पैसे तो कमा लूंगा लेकिन पहले मैं तो अच्छा रहूँ ना, मेरा दिमाग तो सही रहे ना, है ना। आप एक मशीन हो, उसमें ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी वो काम धाम कर पाएगा। ज़बरदस्ती लगे वो गर्म हो रही है पूरी मशीन और फूक जाएगी एक दिन, क्या देखते रह जाओगे। तो मेहनत करनी है, लेकिन पहले अपने आप को अच्छा फील कराना है, अच्छा रखना है। वो आपका दिमाग है जो बताएगा कि कैसे अच्छा। आवारागर्दी करके भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, टाइम पास करके बहुत मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है ना। लेकिन ये चीज़ करके आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको सफल होना है तो कुदरत ने जैसा तुम्हें बनाया है ना, उसके अगेंस्ट में चलना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी एक ढर्रे पे आपको आपकी बॉडी लेके जाएगी कि भाई आराम से सो, आराम से उठो, ऐश करो, बिल्कुल सोते रहो, आलसपना करते रहो, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि बॉडी यही चाहती है, वो आपको सेव करके रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आप मर जाओ। सिंपल से, माफ़ करना मैं कैसी लैंग्वेज यूज़ करूँ, लेकिन वो नहीं चाहती कि आप मरो। तो आपको बोलती कि बाहर जाके क्या रिस्क लेगा, सो जाना, सोते रहे, क्योंकि अगर तू नहीं सोएगा तो तू मर जाएगा। इसलिए आपको मजबूर कर देती है कि सो, इसलिए आपको मजबूर कर देती है कि आप हवस के काबू में आ जाएं। समझ रहे हो? तो आपको उसके अगेंस्ट में जाना पड़ता है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है, आपको नेचर के अगेंस्ट में जाना है। वो बोलेगी सो, तुम बोलोगे नहीं सोऊंगा, मैं काम करूंगा। वो बोलेगी हवस में डूब जा, बोलोगे नहीं, ये चीज़ मुझे गलत रास्ते पे ले जा रही, मैं नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यही 2-3 चीज़ें कर लेंगे, आप सफल हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे रास्ते पे चल जाएंगे। लेकिन करना आपके ऊपर है, बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए भी। जो कर लेगा वो बन जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।